हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका भी एग्जाम है 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको 20 फरवरी को 100% देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, आपको सिर्फ पेपर में फंसेगा 100%। आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास बने तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक था। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना है। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था आपका यहाँ पे? मेजनी ने। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी आपका यहाँ पे? बिस्मार्क ने। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है आपका यहाँ पे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है और नवीकरणीय है? ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ी मृदा। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1952 में। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? किसे माना गया? लोहा को। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? बताएं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? यह भी आप लोग कमेंट करिए। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था? 8 में। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट की कारखाना कहाँ है आपका यहाँ पे? मुंगेर में। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है आपका यहाँ पे मेगास्थनीज। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या होगा? आप लोग भी बताएं, संघ सरकार का उदाहरण क्या होगा? आपका यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था आपका यहाँ पे 1942 में। कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हो जाएगा इसका आंसर। 1946 होगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। देखिए, 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन डिवाइड में। ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटें हैं? कितने सीटें हैं? 543 सीट। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1985 में। ठीक है, यह विधायक और सांसदों पर लागू होता है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अपना प्यारा भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत है। तो भारत के लिए आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, भारत के लिए। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? बताएं, भारतीय लोकतंत्र के कितने हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान परिषद। देखते हैं हम लोग, जिसको हम संसद बोलते हैं। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग आ गया है। कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग, नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, आपको यह भी ध्यान रखना है। 26 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसका है? रूस का है, आपको यह भी ध्यान रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसा है? पूंजीवादी है, ठीक है। भारत का क्या है? मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, ठीक है। 27 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, आपको यह ध्यान रखना है। 28 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है, ठीक है। 29 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एटीएम का अर्थ होता है, एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी में क्या होगा? स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। 30 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा क्या होगा? यहाँ पे रूबल हो जाएगा। क्या होगा? रूबल। 31 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? बताएं, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, ठीक है। 32 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 30 का प्रश्न। 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को क्या बोला जाता है? आरबीआई, ठीक है। देखिए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में, आपको यह ध्यान रखना है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपके यहाँ पे ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आपको यहाँ पे कोयला हो जाएगा। तो 34 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपके यहाँ पे बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को, ठीक है। कृषि को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा को क्या बोला जाता है? आपको यहाँ पे तृतीय क्षेत्र, आपको यह भी ध्यान रखना है, तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो 36 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 अंग होगा, ठीक है, ठीक है। 37 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है? बताएं। हॉलमार्क से। किस चीज़ से किया जाता है? हॉलमार्क से। आप लोग टीवी में देखा होगा, इसका प्रचार आता है, सोने की शुद्धता हॉलमार्क से चेक किया जाता है। 38 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताएं। सूचना का अधिकार जो है ना, वह किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में, आपको यह भी ध्यान रखना है। और कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से। राजस्थान से शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान का, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप आया था 1934 में। 40 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है।
तो 41 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है यहाँ पे होगा, साधन है तो क्या होगा यहाँ पे, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, 42 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुनामी किस स्थान पे आता है, बताएं आप लोग। सुनामी जो है ना वह किस स्थान पे आता है, सुनामी कहाँ आता है आप लोग को, समुद्र में। ठीक है, 43 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बताएं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो यह कौन सा स्थल होगा आपका यहाँ पे, जादूगोड़ा होगा। 44 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन होगा आपका यहाँ पे, पुनः पूर्ति योग होगा। ठीक है, 45 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कार्बोदरी की स्थापना किस वर्ष हुई, बताएं कार्बोदरी जो था इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, 1810 ईस्वी में। 46 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। ठीक है, 47 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेटरनिक कौन था, बताएं मेटरनिक जो था ना वह कौन था, तो मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर। 48 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 49 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुला, बताएं मुंबई में जो है ना पहली कपड़ा मिल कब खुला था, 1853 में। तो 50 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।